हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वाली है और बहुत कुछ मैंने इसमें बताया है, कुछ रेसिपी मैंने बताया है। और जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि आज मैं लिक्विड वाला डाइट करी हूँ। तो क्या कुछ मैंने खाया पिया वो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने मॉर्निंग में अपना जो मैं गर्म पानी पीती हूँ मैंने पी लिया है। और ये मैं बना रही हूँ ओट्स स्मूदी। बहुत ही मतलब थोड़ा 1-1.5 चम्मच मैंने ओट्स लिया है, 2-3 बादाम लिया है, हनी लिया है थोड़ा सा, जो कि हनी प्योर हनी है। और आधा गिलास दूध लिया है, पानी लिया है, नारियल का बूरा लिया है, बस। और आप चाहे तो एप्पल वगैरह डाल सकते हैं। एप्पल मेरे पास ख़त्म था तो मैंने नहीं डाला है। तो पतला सा इसको बना करके पियेंगे, क्योंकि मैं इसको पी करके जिम जाऊंगी बहुत ज़्यादा। और आधा गिलास ही मैंने बनाया है, 1 गिलास भर के पी करके जाऊंगी तो वहाँ पे एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। पेट जब भरा रहता है तो एक्सरसाइज नहीं कर मिलता है। तो इस तरह से मैंने बना लिया था। ये था मेरा एक लिक्विड वाला डाइट, मतलब ये एक लिक्विड रेसिपी जो कि ब्रेकफास्ट में मैंने लिया। और इसे पी करके मैं चली जाऊंगी जिम। अभी मैं फ़िलहाल पी रही हूँ इसको, और आधा गिलास ही लिया था मैंने। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ बादाम ही लीजिएगा, आप बादाम और अखरोट ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं लीजिएगा, ठीक है। और मीठे में आप गुड़ ले सकते हैं अगर आपके पास हनी नहीं है तो। हनी मेरे पास मतलब एक जगह, मतलब रियल वाला, मतलब जो होता है ना पेड़ से निकालते हैं लोग, वो वाला निकल रहा था मेरे देवर जी के घर के पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि निकल रहा, आप लेंगी क्या? हमने बोला हाँ। तो 1 किलो हमने मंगवाया था, बिल्कुल प्योर हनी है, उसको हम खा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी देखिए, मेरे मतलब कोई बोल रहा था कि आपके वहाँ मतलब इतनी जल्दी जल्दी आप कैसे घी निकालते हो और कितनी मलाई निकलती है आपके उसमें दूध में। तो देखिए, दूध ज़्यादा आता है तो मलाई काफ़ी निकलता है, बहुत मोटे में निकलता है। और देखिए इस तरह से मैं इसको अभी चाकू से वो कर रही हूँ कि ताकि अच्छे से सारे किनारे किनारे से छूट जाए। और अभी देखिएगा कितना मोटा मलाई निकलता है, ये देखिए। मतलब गरम दूध गर्म करने के बाद ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में मतलब फ्रिज में ही मेरा दूध रहता है। देखिए कितना मोटा मलाई निकला है। इसकी वजह से ना जब मतलब अगर दूध आप बाहर रखते हो ना तो वो मलाई जो होती है बहुत मोटी नहीं बनती है। अगर आप दूध गर्म करके जब ठंडा हो जाता है थोड़ा, रूम टेम्परेचर पे ही किचन में रखते हैं, जब ठंडा हो जाता है थोड़ा, तो फिर मैं उसको फ्रिज में डाल देती हूँ। और फिर वो मतलब अगली मॉर्निंग तक फ्रिज में ही रहता है। तो इसकी वजह से मोटी, मतलब बहुत मोटी मलाई पड़ती है, तो और ज़्यादा मलाई पड़ती है। तो मैं उसी से घी बनाती हूँ। और एक रेसिपी मैं और शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मतलब कई लोग का कहना है कि आप जो सब्ज़ी वगैरह बनाते हो उसको शेयर कर दिया करो, ताकि हम लोग के लिए आसान हो बनाने में और खाने में, जो भी वेट लॉस की जर्नी में है। तो इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है, उधर दाल बन गया है मेरा, मैं वो दिखा रही थी। तो इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा तेल लिया है, 1-1.5 चम्मच जीरा का तड़का दिया है, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज मैंने डाला है। प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है मेरी, 2-2 मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद से आज मैं बना रही हूँ आलू और बैगन की सब्ज़ी। ये बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी है, आप इसको वेट लॉस जर्नी में आराम से खा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरा अभी लिक्विड वाला डाइट चल रहा है, मैं ये सब चीज़ें अभी नहीं खा रही, बट मैं बनाती हूँ इसी तरह से, क्योंकि मेरे इन लॉ भी हैं तो बहुत ज़्यादा तेल मसाला वो लोग भी नहीं खाते हैं। तो क्योंकि वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं थोड़ा, तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ। और इस तरह से जब मैं बनाती हूँ तो हम लोग भी खा लेते हैं आराम से, और वो लोग भी आराम से खा लेते हैं। लास्ट में धनिया पत्ती वगैरह डाल देना है, मटर भी थोड़ा मैंने डाला था। और उसके बाद से चलाते चलाते मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, टेस्टी लगता है। इस तरह से आप लोग भी सब्जी बना करके खा सकते हैं आराम से, ओके। उसके बाद से मैं चली आई थी जिम। जिम में मैंने किया एक्सरसाइजेस बहुत सारे, और ये वाला एक्सरसाइज ना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बट ये घर पे नहीं हो सकता। इससे ना मेरा जो बैक का फैट है ना, आप लोग देख सकते हैं इतने अच्छे शेप में आ गया ना मेरा बैक साइड। वहाँ पे मतलब गंदा लगता था, एक कोई लुक ही नहीं था समझिए। पीठ पर मतलब बहुत ज़्यादा फैट था, चर्बी था। तो वो सब मतलब ख़त्म हो गया है इस एक्सरसाइज से। बहुत सारा मतलब इसको मैंने किया है, और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है वो। तो जिम करने के बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट ये जूस वाले भैया के शॉप पे। तो मैंने वेजिटेबल्स जूस बनाया, क्योंकि लिक्विड डाइट पे हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे मैंने वेजिस वाला सूप बनवाया, उसके बाद से पैक करवाया। ये मतलब मार्केट मेरे घर के जस्ट पास में ही है, 2 मिनट की दूरी। तो वहाँ पे मैं पैक करवा कर लेके आ गई हूँ घर। तो ये देखिए, इसमें चुकंदर है, और गाजर है, नींबू है, आंवला है, मतलब यही सब 5-6 सब्जियां थी। और उसका जूस ये है। तो ये बहुत ही मतलब हेल्दी है। और
काफ़ी ताकत भी देगा। और सबसे अच्छी बात क्या पता है मैं इसलिए भी थोड़ा ये फ्रूट्स और वेजिटेबल सूप इसलिए भी पी रही हूँ कि थोड़ा फेस पे ग्लो आएगा। शादी में जाना है तो बिल्कुल नेचुरल वाला जो ग्लो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब हमेशा ही परमानेंट रहता है। और जो हम ऐसे फेशियल वगैरह जो ये सब करवाते हैं तो 2-4-6 दिन के लिए रहता है सिर्फ तो इसलिए मैं स्टार्ट कर दी हूँ ये सब चीज़ें, हेल्दी हेल्दी बिल्कुल खा पी रही हूँ ताकि मैं स्वस्थ भी रहूँ, मेरा टमी भी अंदर बिल्कुल हो जाए और फेस पे ग्लो आए। ये मतलब जूस जो है सभी चीज़ के लिए अच्छा है कुछ लोगों के मैं लगाऊंगी कमेंट्स जो कि अपना वजन कम किए हैं। देखिए ये एक सिस्टर है खुशी, उनका 64 से 56 किलो की उन्होंने अपना वेट कम कर लिया है मेरी वीडियो के थ्रू, और ये 95 से 65 की। वाह क्या ही बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। बस इसी तरह से अपने आप को फिट कर लो और स्वस्थ रहो, खुश रहो, ठीक है। तो कोई पूछ रहा था कि आप कौन सा ओट्स यूज़ करते हो, बहुत बार मैंने दिखाया बट मेरा ख़त्म हो गया था ओट्स, तो लेकर आई थी, मैं सोची चलो दिखा देते हैं। ये इस पे फ्री मिलता है और देखिए ये पूरा मतलब पावर ऑफ 3 प्रोटीन, आयरन एंड फाइबर, तीनों चीज़ इसमें भर भर के मिलता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके तब जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तब। ये 235 रुपये का, अभी इसकी MRP बढ़ गई है, नहीं तो पहले 200 रुपये में आ रहा था। 235 रुपये का 1 kg का है, जिसमें एक छोटा पैकेट आपको फ्री में मिलता है, ये देखिए। तो मैं सफोला का यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद से हो गया था ग्रीन टी का टाइम, तो मैंने ग्रीन टी यहाँ पे बना लिया है। और ग्रीन टी कैसे बनाते हैं बहुत बार मैंने रेसिपी शेयर किया, बट कुछ लोग नए नए होते हैं तो लोग सोचते हैं कि रेसिपी बता दिया करें अच्छे से। पानी लेना है, पानी को जब बबल्स आने लगेंगे तो उसमें डाल देना है 1 चम्मच ये पत्ती वाला ग्रीन टी, ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद से उसको छान करके पियेंगे। हेलो, तो ग्रीन टी हमारा बन गया है, मैं इसको पी लूँगी गर्म है अभी काफ़ी। आज 17 है और मैं 16 से कर रही हूँ लिक्विड वाला डाइट। वो इसलिए क्योंकि पेट को थोड़ा सा और कम करना है, अंदर हो गया है एकदम, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे वाला जो लोअर वाला बेली फैट है वो है थोड़ा। बाबू आराम से। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कर लूँ अच्छे से डाइट शादी तक जितना ही करती हूँ उतना ही लालच आता है मेरे को कि मुझे अभी और करना है और करना है। मज़ा आ रहा है मज़ा आता है करने में मुझे। तो मैं सोच रही कि शादी तक थोड़ा सा और कर लूँ तो थोड़ा सा और पेट हो जाएगा, कि पता नहीं चल रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉडी। लहंगे पर मैंने ट्राई किया था अभी लहंगा, आप लोग को वीडियो में, इस वीडियो में ऐड कर दूंगी वो वीडियो, और शॉर्ट तो मैंने डाल दिया है। हाँ जी, तो ये देखिए ये वाला लहंगा मैंने मतलब लिया था, अपनी बहन की शादी में लिया था। अभी एक बार मैंने इसको वेयर किया है। उस टाइम में मैं 85 किलो की थी, 85-86 किलो मेरा वेट था। बाबू नहीं था, सिर्फ बेटी थी तब मेरी। तब भी कोरोना टाइम में मेरा वेट बढ़ गया था काफ़ी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी ये लहंगा इतना सुंदर लग रहा है, इसके ब्लाउज जो है वो ढीला हो गया था तो मैंने फिटिंग करा है, और इसकी कमर भी काफ़ी ढीली हो गई है, तो वो मतलब उसको तो फिटिंग नहीं किया बट वो कमर पे सिकुड़ी हुई है बहुत सारा। और कितना सुंदर लग रहा है, मतलब इतना प्यारा लग रहा था कि पूछो ही ना तो मैंने एक दिन ऐसे वेयर किया, क्योंकि भाई की शादी में मुझे लहंगा ही वेयर करना है, बट वो दूसरा लहंगा है, ये नहीं पहनूंगी, दूसरा पहनूंगी। तो ऐसे ही मैं ये वाला ट्राई कर रही थी कि देखूं कहीं साइड साइड से फैट वगैरह तो नहीं दिख रहा, जैसे टमी पर हो गया साइड का और बाहर से निकला हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लगता है मतलब लहंगे पर। तो वही मैं पहन के ट्राई कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लुक आ रहा है लहंगे पर। मतलब कहीं से भी साइड में भी एक होता है कि पेट ऐसे ऐसे दिखता है, इधर साइड में वो भी कुछ भी नहीं है और इधर भी एकदम बिल्कुल। मैं सोच रही कि थोड़ा सा और तगड़ा डाइट कर लूँ, लिक्विड वाला डाइट, कि बिल्कुल भी पेट मतलब जरा सा भी ना पता चले। तो शादी मेरे वहाँ है, मेरे मौसी के लड़के की शादी है, भाई का मेरे 2 तारीख को शादी है, 2 तारीख को शादी है। 1 को मैं जा रही, मैंने सोचा था कि 1 हफ्ते पहले जाऊंगी, बट वही प्रॉब्लम, बेटी का एग्ज़ाम और ये टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। 1 तारीख को बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, 2-2:30 बजे तक वो घर आएगी, और उसी दिन शाम को 4:30 बजे की मैंने टिकट कराई है, उसके एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने कराया है। अब क्या ही करूँ, एनुअल एग्ज़ाम है, छोड़ भी नहीं सकते, आजकल की पढ़ाई का कितना कॉम्पिटिशन। नहीं
वही तो वही 1 तारीख को इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो 4:30 बजे की टिकट निकलवाई है मैंने। मैं पहुंचूंगी रात में 11:30 का है टाइम, बट 12 तो बज ही जाएगा, है ना। आधा घंटा 1 घंटा लेट लपेट तो रहती ही है ट्रेन, तो लगभग 12 बज जाएगा। और फिर वहां से मुझे घर जाने में लगभग 1 घंटा लगेगा। प्रॉपर गोरखपुर में नहीं है ना, मई का गाँव में है। तो पहले मम्मी के वहाँ जाऊंगी रात में, फिर मॉर्निंग में ही एकदम निकलूंगी मौसी के वहाँ। तो हाँ क्या हुआ? ये देखो ये क्या कर रही है, पेंट कर रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिक्विड वाला डाइट कर रही हूँ। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे करना है। वैसे आप लोग अगर ब्लॉग देखेंगे तो पता चलेगा ही कि सुबह से शाम तक क्या खा रही क्या पी रही। और अभी ये शाम के टाइम में मैंने ग्रीन टी लिया है। और मैंने दोपहर नहीं 4 बज रहा था, 4 बज रहा था, तो मैंने पिया था करीब आधा गिलास दूध और फ्रूट्स खाए थे, पपीता खाया, एप्पल खाया। कर लूंगी, करते करते इतना हैबिट हो गया ना कि अब सब कर लेते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं लगती है। और बताओ आप लोग का कैसे चल रहा है वेट लॉस जर्नी? एक अंजू कुमार करके आईडी है, वो सिस्टर का कहना है कि मुझे आपकी तरह बनना है। उन्होंने बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट। देखो कितना प्यार भरा कमेंट इन्होंने किया है। इतना ज्यादा आप लोगों से रिस्पेक्ट, इज्जत और प्यार मिलता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी आंखें कभी कभी नम हो जाती हैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। रियली बहुत अच्छा लगता है। और इनका कमेंट रोज ही आता है वीडियो पर, बहुत ही प्यार भरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो थैंक यू दिल से आपका। और आप कह रही है मेरी तरह बनना, मेरी तरह क्या? आप लोग भी तो एकदम परफेक्ट हो। अगर अच्छे नहीं होते तो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट नहीं करते। मतलब किसी अनजान इंसान को इतना प्यार देना, इतना समझना एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। और एक और सिस्टर हैं, यहाँ पे उनका कमेंट लगा दे रही हूँ। एक और सिस्टर है, उनका कहना है कि वो 98 kg से 70 kg की हो गई हैं, बहुत सारा वजन कम किया। इनका कहना है कि आपकी एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करके। तो बहुत अच्छा किया है आपने, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। और बस ऐसे ही आप लोग देखो, मेरा मेन मकसद जो है ना वीडियो बनाने का, और स्पेशली हर चीज़ को बारीकी से बताने का, आप लोगों को मोटिवेट करने का, समझाने का, कि मैं थोड़ा सा बस हेल्प करना चाहती हूँ। आप लोग कर लेते हो और कर सकते हो और कर भी रहे हो, बस थोड़ा सा कोई पुश करने वाला नहीं मिलता है आप लोगों को, जो कि वो मैं कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा मेरे इतना मोटिवेट करने से, इतना जागरूक करने से, अगर आप लोग मोटिवेट होकर के अपना वेट कम कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग मोटिवेट हो, आप लोग प्रेरित हो, और अपना वजन कम करके आप लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो। क्योंकि आज के टाइम में 95% तक बीमारियां मोटापे से है। जब इंसान मोटा रहता है तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती है उसको, जो कि उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। मैं झेली हूँ इस चीज को। मैं जब 106 किलो की थी, खैर उस टाइम मेरा बाबू पेट में था, बाबू के होने के बाद फिर मैं 100 किलो की हुई, मतलब 1 कुंटल की, 100 kg की हो गई। उसके बाद से कितनी प्रॉब्लम मैंने फेस किया मैं ही जानती हूँ। एक तो छोटा बच्चा, इतना हैवी शरीर, काम नहीं कर पाती थी, इसको भी देखना, बाबू को भी, घर का भी करना, बड़ी मुश्किल होता था। मैं किचन में, मतलब किचन में हम लोगों का लगभग, अगर खाना हम बना रहे हैं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे आराम से जाते हैं। उतनी देर तक मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं सोची कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अपने आप को शीशे में मैं नहीं देखती थी। जब मैं देखती थी तो यही होता था कि मतलब कैसी थी, कैसी हो गई, अब मैं अपना वजन कभी कम नहीं कर पाऊंगी क्या? क्योंकि इतना हैवी शरीर लेके मैं सोचती थी, इतना हैवी शरीर हो गया, मैं अपना वेट कैसे कम करूंगी? मतलब क्योंकि अगर मैं कुछ करती हूँ जैसे वॉकिंग, रनिंग या फिर जिम एक्सरसाइज, तो मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। मैं सोचती थी इतना मोटा शरीर लेके मैं कैसे करूँगी, बट मैंने हिम्मत बनाया, एक्सरसाइज किया, जिम ज्वाइन किया, और 15-16 किलो तो मैं घर पे भी वेट कम की थी। तब बाबू छोटा था तो उसको छोड़ करके मैं जिम नहीं जा सकती। बाबू 8 महीने का हो गया था तब मैं जिम गई थी। तो मैंने 15-16 किलो तब तक वेट मैंने घर पे ही कम कर लिया था।
घर का काम वाम करके और डाइट मैंने किया था। जो कुछ भी डिलीवरी के बाद खाया जाता है मैंने वो सब चीज़ें नहीं खाई थी। मैं बादाम खाती थी, काजू वाजू नहीं खाती, मतलब जो भी हैवी चीज़ें जो थी जिससे ज़्यादा कैलोरीज मुझे मिलता था वो मैं चीज़ें नहीं खाती थी। और जो वो सोट के लड्डू वड्डू दूध वूध ये सब जो पीते वो सब मैंने नहीं पिया था। बहुत 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 स्ट्रगल किया है मैंने अपने बॉडी को, अपने वेट को लेकर के बहुत। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि मतलब जब मैं कर सकती हूँ ना तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे जितना नहीं थे। बहुत कम ही लोग हैं कि मेरे जितना, मतलब आता है कमेंट, ऐसा नहीं है 98 किलो 90 किलो 95 किलो 100 किलो, बहुत मतलब कमेंट आता है, बट बहुत कम आता है ऐसे कमेंट। सबका आता है कि मुझे 5 किलो कम करना है, 10 किलो कम करना है, मतलब बॉडी वेट के हिसाब से उनका इतना ही वेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ 5-10 किलो यार कुछ भी नहीं है, बस 2-3 महीने आप लोग त्याग कर दो, उसके बाद से मेहनत करो, त्याग कर दो। मतलब त्याग क्या यार, हेल्दी चीज़ें आपको खानी है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं खाना है। क्या कुछ नहीं खाती हूँ मैं, देखो ना सब तो खाती हूँ, सब कुछ। कितनी अच्छी सी डाइट भी बताया है आप लोगों को, तरीके से बस खाना होता है उसको। इतना खा रहे हैं तो उसकी जगह पे इतना खाओ, जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगाओ, चबा के खाओ। चबा के खाने में आपका पेट कम खाने में भर जाता है, वेट भी कम होता है। हेल्दी चीज़ें खाओ, 2-3 महीने त्याग कर दो, बाहर का ना खाओ। एक बार वेट जब मेंटेन हो जाएगा तो आपके अंदर खुद वो एनर्जी, वो जुनून आएगा कि अब मुझे वहां तक नहीं जाना। जैसे मैं थी, जितनी मोटी हुई थी, अब जैसे मैं ही अब 106 किलो की थी, तो अब मैं फिर से वापस से सब छोड़ दूँ, वेट कम कर लिया, वापस से सब छोड़ के अब फिर मैं 106 किलो की हो जाऊँ, तो फिर मेरे वेट कम करने का फायदा ही क्या होगा, है ना। तो मैं तो कभी नहीं जा सकती ना, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ कि मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए, कितनी मैंने मेहनत करी। 2 साल का दिन हो गया डाइट करते, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर का कभी कुछ खाया ही नहीं, बहुत कम खाया। 2 साल का हो गया, 2-4-6 बार खाया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में वो खा करके आ करके मैं दूसरे दिन दूसरे दिन क्या 3-4 दिन मैंने डाइट को लेकर के वो किया है कि मतलब इतना खाया है तो इतना ऐसा डाइट लेना है कि इतना ज़्यादा मुझे कैलोरीज ना मिले। तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बाकी मैं आप लोग के लिए हमेशा ही प्रेजेंट हूँ और रहूँगी, ठीक है। तो आप लोगों के इस प्यार के लिए दिल से आपका शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आके मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है रियल। मैं हैप्पी रहती हूँ, आप लोग से बात करके मैं खुश रहती हूँ। आप लोग के अच्छे से कमेंट्स पढ़ के मुझे, मैं एकदम बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।